तो नमस्कार, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं। आइए फिर हम एक वीडियो के साथ और हाजिर हैं जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय शब्द रचना। देखते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जिसे कलम लिख रहे हैं, कलम हम लिख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है ना। यह वर्णों का एक सार्थक समूह है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं शब्द उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। जो उपसर्ग जिन्हें हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं, उप धन सर्ग, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना, अर्थात किसी के समीप आकर उसका सृष्टि का मतलब निर्माण करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। फिर बात आती है, इसे अन्य परिभाषा के रूप में भी देख सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बाबू, उन्हें उपसर्ग कहते हैं या उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार का अर्थ क्या होता है, पराजय। तो इसी हार पर एक तो हम प्रधन हार जोड़ें, इसके आगे हम प्र उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो बन क्या जा रहा है, प्रहार। प्रहार का मतलब चोट करना। हार में आगे अगर आहार आ जोड़ दें तो बनेगा आहार, आहार का मतलब भोजन करना। हार में आगे वी जोड़ दें, वी धन हार बराबर हो जाएगा बिहार, बिहार का मतलब घूमना। अब हम देख सकते हैं कि हमने तीन अलग अलग उपसर्ग लिखे, ये मूल शब्द में हमने जोड़ दिया, इसका अर्थ बदल दिया, यानी शब्द के आदि में जुड़कर इनमें कुछ विशेषता ला देते हैं या इनके अर्थ को बदलाव कर देते हैं। हार के आगे प्र जोड़े प्रहार बना, हार के आगे आ जोड़े आहार बना, हार के आगे वी जोड़े बिहार बना, अर्थात इनके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला दिए, इन्हें हम क्या कहने लगे, उपसर्ग कहने लगे। आइए देखते हैं कि जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं ये 22 होते हैं और हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं 13। आइए उपसर्गों को पहचानने के लिए कुछ हम आपको बताते हैं। एक बात और है कि उपसर्ग जब भी छांटना होगा तो जो बाद का शब्द बचता है उसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर निकलेगा। ज्ञान, अगर यहाँ देखें ई है कि वी है कि क्या है, यहाँ देखें कि ज्ञान का अर्थ कुछ हमें निकल रहा है। ज्ञान से जो शेष बचा शब्द क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। वी उपसर्ग से क्या बना, विज्ञान और वियोग। योग क्या होता है, एक अलग होता है, योग का अर्थ जोड़ होता है, योग का मतलब एक व्यायाम भी होता है। इसके आगे वी लगा दिए तो क्या बन गया, वियोग बन गया। अति से क्या बनेगा, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। अधि से क्या बनेगा, अधिकार, अधिपति, अधिनायक, यानी अधिधनकार, अधिधनपति, अधिधननायक। यानी देखिए ना, नायक का कुछ अर्थ निकलता है, इसके आगे क्या जुड़ गया है, अधि। अनुधन, चर। अच्छा, चर का मतलब घूमना, विचरण करना, अनु लगा दिए तो अनुचर। अनुकरण, करण का मतलब पीछा, अनु का मतलब पीछे पीछे। अनुधन सार, मतलब सार का मतलब चलना, अनु का मतलब उसी के अनुसार चलना। अप, अपयश, अपमान, अपकार। अप से बनने वाले जो शब्द हैं, अभि से अभियान, अभिमुख, अभिनय। प्र से प्रख्यात, प्रबल, प्रकृत। वि विदेश। अच्छा, देश का भी अर्थ निकलता है, यानी जो बाद में शब्द आते हैं, बल, कृति, विदेश, देश, लाप, विलाप, योग, पक्ष, इसका अर्थ तो निकलेगा, लेकिन इसके पहले जो शब्द लग जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। प्रा से बना, जय का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है ना, इसके आगे लग गया प्राजय। ठीक, प्राकर्म, प्राधन कर्म, प्रभाव, प्राधन भव। अथा उपसर्ग जो होता है ये शब्द के आगे जुड़कर उनमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। फिर बात हम करते हैं प्रत्यय के बारे में। आइए देखते हैं प्रत्यय क्या कहलाते हैं।
जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के प्रतिधन अय से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, प्रति का मतलब क्या होता है? साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। और अय का मतलब होता है चलने वाला, अय का मतलब चलने वाला। ऐसा शब्द, या ये भी हम कह सकते हैं इसका परिभाषा में, जो शब्द या जो शब्दांश के अंत में, जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय के नाम से, उन्हें हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं, उन्हें हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे है दया शब्द में आलू प्रत्यय जोड़ दें, दया शब्द में हम आलू प्रत्यय जोड़ दें तो बनेगा क्या? दयालु। यहाँ एक अर्थ। अब हम कह दें क्या इस प्रत्यय का कुछ अर्थ है, तो नोट करके बाबू बिल्कुल ये शब्द लिख लीजिएगा। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। न, ये भी कह सकते हैं, न ही उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उनका प्रयोग कभी स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। फिर देखते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के भी भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं बाबू। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। एक का नाम है कृत प्रत्यय, और दूसरे का क्या नाम है? तद्धित प्रत्यय। अच्छा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, यहाँ तक कि अनेकों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें ये नहीं मालूम होता है कि प्रत्यय के भी भेद बनाए जाते हैं। प्रत्यय को 2 भागों में बांटा जाता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप। अच्छा, क्रिया के मूल रूप क्या होता है बाबू? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु में जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे बात कहा जाए कि धातु क्या है? लिख, धन, अक। अगर ये दोनों को सम्मिलित रूप से बना दिया जाए तो ये बनते क्या हैं? लेखक बनते हैं। ये एक लेखक शब्द के रचना होता है। अ के यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। यानी कि क्रिया के मूल रूप क्या होता है? लिख, पढ़, चल, जा, उठ, हंस, गा। ये सभी में अक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बनता क्या है? कृत प्रत्यय। और शब्द क्या होता है? शब्द जो होता है कृत प्रत्यय यानी बनेगा क्या? लेखक। अब जो क्रिया के अलावा, जो प्रत्यय क्रिया के अलावा यानी उनके धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, यानी जो प्रत्यय क्रिया के अलावा उनके यानी धातु रूप को छोड़कर, यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक में क्या? धातु रूप छोड़कर संज्ञा,
सर्वनाम विशेषण व अव्यय से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अभी यही हम कह दें सेठ में अगर आनी प्रत्यय लगा दें तो बनेगा क्या? सेठानी। पंडित में आई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? पंडिताइन। ठीक, अगर पंडित में आइन प्रत्यय लगा दें आ ई न तो बनेगा क्या? पंडिताइन। अब हम कह सकते हैं कि जो शब्द के अंत में यानी बाद में जुड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय के नाम से जानते हैं। प्रत्यय आप देख लिए, कृत प्रत्यय। आइए देखते हैं बनने वाले प्रश्न। अब हम देख सकते हैं कि शब्द लिखे हैं बसेरा, शब्द लिखे हैं लुटेरा, शब्द लिखे हैं बसेरा, लुटेरा। ठीक, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगर यही लिखें छनना, ठीक, चलना, तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ना, ने, नी प्रत्यय भी लगाते हैं। ठीक, ना, ने, नी। जैसे यही हम लिख दें कटनी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कटनी में नी प्रत्यय का, यानी ना, ने, नी लगाकर प्रत्यय बनाते हैं, एरा लगाकर प्रत्यय लगाते हैं। ठीक, अभी हम लिख दें निर्वासित, निर्वासित में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, जैसे लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो इसमें लेख में अक जोड़ देते हैं तो लेखक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, अगर हमें अनुज का स्त्रीलिंग बनाना होगा तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो बन क्या जाएगा? अनुजा। अगर सूत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग करें कि यह विपरीत अर्थ दे दे? आ प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सूत का सुता होता है। फिर हम गमन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा दें कि यह विपरीत अर्थ देने लगे? अगर गमन में सिर्फ हम आ अगर उपसर्ग लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? आगमन। अच्छा, आगमन जब बन जाएगा तो हम देख रहे हैं कि यह आ उपसर्ग जोड़ देने से शब्द क्या हो जाते हैं? विपरीत अर्थ देने लगते हैं, यानी दूसरा अर्थ दे देगा। यह हमारा क्या है? एक उपसर्ग है। अगर हम मर शब्द में इसके आगे सिर्फ क्या जोड़ दे? अमर, तो यह विपरीत अर्थ देने लगेगा। तो अ जो आगे जुड़ता है यह क्या होता है? उपसर्ग होता है। लेकिन जो पीछे जुड़ता है, जैसे लेखक में अक जोड़ दे, लेख धन अक, निर्वास धन इत जोड़ दे, निर्वासित बन जाएगा। अनुज में आ जोड़ दे, तो जो बाद में जुड़ता है इसको प्रत्यय के नाम से जानते हैं। इससे यही सब आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।